बोलिए बरसाना बाली की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जी बरसाने वाली राधिका रानी, जिनके बरसाने का एक बड़ा ही मनमोहक प्रसंग मैंने सुना है। आज बहुत इच्छा थी कि इस प्रसंग को आप लोगों को भी मैं सुनाऊं। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है यह। बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके कई कारोबार थे, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थीं, सबके सब बड़े आज्ञाकारी। लेकिन सेठ जी को बेटी नहीं थी और यही अभाव उन्हें खलता रहता था। तब सेठ जी की ये चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। संत बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो तो अभाव में कमी हो जाएगी। संत ने कहा, सुनो सेठ तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास। उन्होंने कहा, सेठ, तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के कारण भगवान श्री कृष्ण ने आपको श्री राधा रानी के बरसाने में जन्म दिया है। यहाँ रहने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है, तो क्यों परेशान होते हो? श्री जी को ही अपनी पुत्री मानो। सेठ जी को यह बात जच जाती है और उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी जी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगा करके उसे पुत्री भाव से रखने लगे। रोज सुबह उठ करके श्री राधे 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 ऐसा कहते, श्री राधे जी को भोग लगाते, श्री राधे जी से बैठ करके बातें करते, दुकान में रहते तो राधे जी का ही चिंतन करते, लौट कर आते राधा जी के सामने उनको पुनः राधे राधे कहते, राधे 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 राधे। श्री राधे राधे कहते कहते ही उनको नींद आ जाती और सो जाते। सेठ जी बड़े प्रसन्न थे और कहते हैं, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं हूँ पिता बहुत बड़ भागी, बेटी है मेरी राधा। कहते मैं बड़ा बड़भागी हूँ, मैं अज्ञानवश यहाँ वहाँ अपना मन खिन्न करते हुए घूमा करता था। इतनी सुंदर मेरी राधा बेटी है, उसी के ध्यान करते करते मेरा कितना अच्छा समय व्यतीत होता है। ऐसा मन में भाव सेठ जी के बड़ा सुंदर भाव लेकर के सेठ जी नित्य अपना समय व्यतीत करते थे। तब उनके जीवन में बड़ी विचित्र घटना घटती है महाराज जी। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए सेठ जी के अहाते में आती है और चूड़ी पहनाने की गुहार लगाती है। तो तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहन करके चली गई। फिर एक हाथ और घर के अंदर से बढ़ा तो मनिहारिन ने सोचा कि हर बार तो 3 बहुएं ही चूड़ियाँ पहनती हैं। सोचा कि कोई रिश्तेदार आ गया होगा, तो उस मनिहारन ने उसे भी चूड़ी पहनाई और चली गई। अब मनिहारन अपने पैसे लेने के लिए सेठ जी की दुकान पर पहुंची और सेठ जी से कहती है कि इस बार पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे सेठ जी। सेठ जी बोले, क्यों, क्या चूड़ी का भाव बढ़ गया है? तब मनिहारन कहती, ना बाबूजी, आज मैं 4 लोगों को चूड़ी पहना करके आ रही हूँ
तब सेठ जी ने कहा कि भाई मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथा तुमने किसको चूड़ी पहना दी? तू झूठ बोल रही है। यह ले, 3 बहुओं की चूड़ियों का पैसा ही तुझको दूंगा। और ऐसा कहकर के सेठ जी ने प्रत्येक बार की भांति उसको 3 लोगों की चूड़ियों का पैसा दिया। और वो बेचारी मनिहारिन मन महसूस करके 3 चूड़ियों का पैसा लेकर के ही चली जाती है। अब सायंकाल को जब सेठ जी दुकान को विश्राम देकर के अपने घर आते हैं तो उन्होंने बहुओं को बुला करके पूछा कि वो चौथा कौन था जिसने आज चूड़ी पहनी है। अब बहुएं तो इस प्रसंग से अनभिज्ञ थी। बहुएं कहती हैं कि हम 3 के अलावा तो घर में कोई नहीं था। तो सेठ जी सोचे कि वो मनिहारन शायद लोभवश ऐसा कह रही होगी। तब रात को सोने से पहले सेठ जी पुत्री अपनी राधा रानी का स्मरण करते 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 सो जाते हैं। नींद में श्री राधा रानी प्रकट हुई। तब सेठ जी ने आज श्री जी के भाव को देखा और सेठ जी ने कहा कि बेटी आज बहुत उदास हो, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? तब वृषभानु दुलारी कहती हैं, तनया बनायो तात नाता ना निभायो है। तनया बनायो तात नाता ना निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में जाने पितुगे है, किंतु आप मनिहारिन को मूल ना चुकायो है। तनया बनायो तात नाता ना निभायो है। कहते हैं, हे पिताजी, आपने मुझको केवल पुत्री बस बनाया है, लेकिन इस पुत्री और पिता के नाते को निभाया नहीं है। आज मैंने उस मनिहारन से चूड़ियाँ क्या पहन ली, आपने मेरी चूड़ी का मूल उस मनिहारन को नहीं चुकाया। तो कहती है राधा रानी, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधिका के नीर भर आयो है। कहती है, हे तात, 3 बहुएं आपको याद रही, किंतु अपनी बेटी भूल गई। ऐसा कहते ही श्री जी के नैनों से अश्रुधार फूट पड़ी। कहती हैं श्री जी, कैसी भई दूरी कहो, कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मुँह ही बिसरायो है। कहती है, पिताश्री, मैं नित्य प्रति आपको याद रहा करती थी, आज 4 चूड़ियां मैंने पहन ली और आपको बिसर गई। ऐसा कहते कहते श्री जी बड़ी भावविह्वल हुई। महाराज जी श्री जी को अश्रुधार बहाता हुआ देख करके सेठ जी की नींद टूट गई। महाराज नींद टूट गई, लेकिन अश्रुधार पूरी रात नहीं टूटी। रोते रहे। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके फौरन दौड़ लगा करके मनिहारन के घर पहुंचे। सुबह सुबह सेठ जी को अपने दरवाजे पर आया हुआ देख करके मनिहारन आश्चर्यचकित हो गई और देखा कि जो दरवाजे पर सेठ जी खड़े हैं, भाव विह्वल होकर के रो रहे हैं। सेठ जी कहते हैं मनिहारन से, धन धन भाग तेरो मनिहारी, तो सो बड़े नहीं कोई
संत महंत पुजारी। कहते हैं मनहारी, धन धन भाग तेरे मनहारी, तेरे बहुत भाग्य, तो से बड़भागी कोई नहीं है, न कोई संत है, न कोई महंत है, न कोई पुजारी है। हे मनहारी, बड़ी सौभाग्यशाली है तू। कहते हैं सेठ जी, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री वृष भानु दुलारी। कहते हैं सेठ जी, मैंने उस श्री राधा जी को अपनी पुत्री माना, लेकिन आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। हे मनहारन, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी है जो तेरे हाथों से वृषभानु दुलारी श्री राधिका जी चूड़ियां पहन करके चली गई। धन धन भाग तेरो मनहारी। हे मनहारी, तेरे बहुत धन्य भाग है, बहुत धन्य भाग है। बेटी की चूड़ी पहराई ले हूँ, जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ विनती करो मैं, क्षमियो चूक हमारी। कहती हैं सेठ जी कि तूने जो मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई, तो मैं तेरी इस कर्तव्य निष्ठा पर बलिहारी जाऊं। मैं तेरे से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि कल जो मैंने तेरे साथ कृत्य किया है उसको तू भूल जा, मेरी गलती को क्षमा कर दे। अंत में सेठ जी कहते हैं, युगल नयन जलते भरे, मुख ते कहे न बोल। मनिहारिन के पांय पड़ी, लगे चुकावन मोल। दोनों आंखों से सेठ जी के झरझर झरझर आंसुधारा बह रही है, मुख से बोल नहीं फूट रहे हैं। मनिहारन के चरणों में गिर गए और अपनी बेटी श्री जी के चूड़ी पहनाई के मोल को चुका। बोलो राधा रानी की जय।